लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा पजलिंग भी है। तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी बेस करता है ये चैप्टर एरर्स पे। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, आप जो डेली लाइफ में छोटे छोटे एरर्स करते हो उस पे ये डील करता है, या बाउंड्स जो होते हैं जो आपके एज एन एस्टिमेटेड चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक अंदाजा, उस पे ये बेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करनी है, ये लेंथ मेजर करनी है, तो आप लोगों ने क्या किया, रूलर लिया और उसकी लेंथ को मेजर कर लिया। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग क्या करो, इसके अंदर थोड़ी सा एरर करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेट से कि लेंथ कितनी है, आप बोलो सर 12 अस्सलाम वालेकुम। सेंटीमीटर है। वालेकुम सलाम। 12 सेंटीमीटर है, लेकिन आप समझेंगे 2 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का एरर है। इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, आप बोलेंगे किस तरीके से, आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 सेंटीमीटर, या करेक्ट टू सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 12 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, लेकिन करेक्टेड है, राउंडेड ऑफ है टू 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बाउंड्स निकलेंगे अब, कि ये किस तरीके से हो सकता है या क्या हो सकता है। तो हमारे बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये एरर कहलाएगा। कि जब आप मेजर कर रहे थे तो आप छोटा सा, आप एक छोटा सा एक वो रख रहे हो, एक रेंज रख रहे हो कि इस रेंज में हमारा आंसर हो सकता है। से आप बोल सकते हो सर 12.5 या 11.5 के दरमियान जो है ना, वो हमारा आंसर हो सकता है, वो हमारी मेजरमेंट ऑफ द लेंथ हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों को अपर एंड लोअर बाउंड्स निकालने पड़ेंगे। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, बाउंड्स हैं ये। अपर बाउंड का मतलब है जितना, सबसे पहला काम तो ये होगा, जितना आपका एरर है, जो एरर आया आप उसको हाफ करो। सो एरर इज 1, तो 1/2 विच इज 0.5। अब आपकी लेंथ 12 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर होगी। आपकी लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 0.5। तो अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं तो ये कितना होगा, 11.5 सेंटीमीटर। और अपर बाउंड की बात करूं तो ये होगा 12.5 सेंटीमीटर। लेट से वो कह रहे हैं फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आप बोलोगे 12.5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने का एरर दिया हुआ है या कितने पे करेक्टेड हुई ये वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट टू 1 सेंटीमीटर, तो आप 1 सेंटीमीटर के एरर को सबसे पहले हाफ करोगे, क्योंकि इक्वली हो सकता है भाई आपने लेंथ जो है वो कम मेजर की हो, या हो सकता है आपने लेंथ ज्यादा मेजर की हो। तो आपने एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली प्लस माइनस पे। तो एरर टोटल 1 था अगर, तो आपने उसको आधा किया 0.5, सो 0.5 आइदर प्लस, इफ एडेड सो अपर बाउंड, इफ सब्ट्रैक्टेड सो लोअर बाउंड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो गुड। अब हमारे पास ये तो बेसिक तरीका है अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने का। कोई भी एरर दिया जाएगा उसको आधा करेंगे। लेकिन अगर हमसे उसी बाउंड्स की फिर, या तो उसमें सम करवाया जा रहा हो, या मल्टीप्लाई करवाया जा रहा हो, या सब्ट्रैक्ट करवाया जा रहा हो, या ऐड करवाया जा रहा हो, तो हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कम है इस चैप्टर की, लेकिन इसके चैप्टर की क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसके चैप्टर के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इफ वी आर एडिंग, एडिशन में क्या होता है। लेट से आप बोलो कि मास ऑफ द बैग इज 85। एग्जांपल देता हूँ, मास ऑफ द बैग इज 85 kg, करेक्ट टू
2 kg और mass of books is 20 kg, correct to 1 kg. Find the lower bound for the total mass of bag and books. जी किस तरीके से होगा? पहले इनका ऐड कर लेंगे, दोनों का जो टोटल मास है 105, फिर जो उनका एक्स्ट्रा मतलब जो करेक्टेड होगा वो कर लेंगे 3 kg, और उसके बाद उन 3 को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले आप बाउंड्स निकालो, दोनों के बाउंड अलग अलग हैं, दोनों के बाउंड सेम थोड़ी हैं, बाउंड्स का अलग अलग हिसाब किताब है। अगर आपने इसको मेजर किया 85 kg तो इसके 85 kg का करेक्ट 2 kg लिखा हुआ है, तो इसका एरर क्या हो जाएगा 1 kg का। तो हम ये बोल सकते एरर 2 kg का है, बाउंड्स के लिमिट्स क्या हो जाएंगी +-1 kg, तो ये हो जाएगा इधर 84 और 86। तो इसका लोअर बाउंड निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 84 kg। ये अलग सिनेरियो है। ओके। उसके बाद आप निकालोगे मास ऑफ बुक्स विच इज 20 kg, करेक्ट टू 1 kg, तो 19.5 होगा, बिकॉज एरर आपका 0.5 का है, 19.5 होगा और 19.5 kg आ गया। अब आप सम करोगे, एंड में सम करते हैं, ये बात याद रखना। हो सकता है आपने जो मुझे बात कही अभी इससे पहले, मैं उससे भी कंफर्म करता हूँ, हो सकता है आपका आंसर सही आ रहा हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 103.5 kg लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास। आपने क्या किया, दोनों के लोअर बाउंड्स निकाल दिए, ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब आपने मुझे कहा था कि दोनों को पहले ऐड कर दें सर, तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा था कि इनकी एरर्स को भी ऐड कर दें, तो इसके एरर को भी ऐड करने के बाद इसके एरर को हाफ करके लिमिट्स बना के 1.5 माइनस कर देंगे, जिससे 3.103.5 बेशक आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, एडिशन के अंदर हम लिमिट्स को ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। हम सब्ट्रैक्शन के वक्त हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या हम लोग सब्ट्रैक्शन के वक्त भी ऐड करेंगे एरर्स को। तो यहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है कि यार आइदर सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए लिमिट उसको एरर्स को, या मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाए या डिवीजन में क्या किया जाए, और सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, आप इंडिविजुअल इनके एरर्स निकाल लो, उसके बाद एंड में ऐड कर लो। आई बात समझ में? जी सर। सही है, तो आप पहले एरर्स निकालो, एरर्स के लिए लिमिट्स निकालो, बाउंड्स निकालो, लोअर बाउंड पूछा हुआ है, दोनों के लोअर बाउंड निकालो, ऐड करो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। तो एडिशन के वक्त याद रहे, अगर लोअर बाउंड मांगा है टोटल का, ऑल टुगेदर लोअर बाउंड मांगा है, आप क्या करोगे, लोअर बाउंड प्लस लोअर बाउंड। अगर अपर बाउंड मांग लेंगे तो अपर बाउंड प्लस अपर बाउंड। सही है, सिंपल है, जी सर। यस और नो? चलो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जो पहले सिंपल है वो वाले समझा दूं, अब है अगला मल्टीप्लिकेशन। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स दो, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान गेम है। इसमें क्या करेंगे, अगेन अगर वो आपसे टोटल मांग रहा है या किसी चीज को मल्टीप्लाई करवा रहा है, लेट से वो कह रहा है कि आपने जो है 10 इक्वल पीसेस में जो है स्प्रिंग या कोई रोप काटी है, और फाइंड द टोटल ropes, the upper bound for the total ropes, length of the total ropes, for example। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि आपने इक्वल उस पे रोप्स काटी हैं इक्वल लेंथ में, एंड ईच ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप जो कट किया आपने पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। एरर कितने का आ जाएगा, 7.5 0.1 का एरर आ जाएगा। लिमिट्स आपकी हो जाएंगी 0.5 प्लस या माइनस, तो 7.5 या 8.5। इफ दे आस्क यू व्हाट इज द टोटल
व्हाट इज द टोटल लेंथ, व्हाट इज द अपर बाउंड फॉर द टोटल लेंथ, तो आप सबको क्या करोगे, आप सबकी निकालोगे या आप एक की निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसके अंदर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। कोई और फैक्टर होगा, मैं और अच्छी एग्जांपल जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल एडिशन जैसा ही है कि आपने अपर बाउंड और अपर बाउंड को किया, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर बड़ा ही आएगा। तो इसके अंदर भी यही है, अपर बाउंड इज इक्वल्स टू अपर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय अपर बाउंड। लोअर बाउंड का भी यही है, लोअर बाउंड निकालना है, अगर मल्टीप्लाई करना हो रहा है प्रोसेस के अंदर, तो आप लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय लोअर बाउंड करोगे। सही है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक तरीके की है और आसान भी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली इसकी इसके अंदर अगर आपको अपर बाउंड निकालना है, तो आप हायर वैल्यू का, हाईएस्ट वैल्यू का अपर बाउंड लोगे, एरो इंडिकेट अपर बाउंड, ओके, और इसको माइनस कर दोगे लोवेस्ट वैल्यू के लोअर बाउंड से फॉर अपर बाउंड ऑल टुगेदर। अभी समझाता हूं, सब समझ में आएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको आंसर बड़ा चाहिए, तो आप बड़ी वैल्यू को और बड़ा कर दो, और जो चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको और छोटा कर दो। अगर मेरे पास एक हमारे पास लेट से एक लेंथ है या एक रोप है, जिसको कट करना है, एक रोप है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको कट कर दूं, और जो रिमेनिंग है ना छोटा सा पोर्शन, वो हटाना है। पहले तो मुझे ये पोर्शन डिस्कार्ड करना है, और मुझे चाहिए ये रोप, मैक्सिमम रोप चाहिए, ये अपर बाउंड चाहिए फॉर द रोप। तो मैं करूंगा क्या कि ये पोर्शन है ऑफ द रोप, सबसे पहले इसको और छोटा कर दूंगा। तो इसमें मैं लोअर बाउंड ले लूंगा, लोएस्ट वैल्यू का, जो आप माइनस करवा रहे हो उसका आप क्या लोगे, लोअर बाउंड। लेट से मैं कहता हूँ, चलो अगर एग्जांपल पूरी कंप्लीट दूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल लेंथ है आपके पास 50 सेंटीमीटर, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर करेक्ट टू 2 सेंटीमीटर। सही है, ये एरर है, और उसमें से हमें कट करनी है और डिस्कार्ड करनी है। कट करनी है कितनी, लेट से 5 सेंटीमीटर करेक्ट टू 1 सेंटीमीटर। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं लेंथ का भी अपर बाउंड लूंगा, जो टोटल लेंथ है उसका अपर बाउंड लूंगा, 52 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा एक्चुअली। और जो मुझे कट करनी है, जो डिस्कार्ड करनी है, हटानी है, उस रोप को भी मैं और छोटा कर दूंगा, ताकि मेरा ऑटोमेटिकली आंसर बड़ा है। तो इसका हो जाएगा आपके पास 4.5। तो 51 माइनस 4.5 करेंगे, कितना आ रहा है 51 माइनस 4.5 से, 46.5। हो सकता है आप लोग कुछ बच्चे जोन आउट हो गए हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं जरा, थोड़ी सी लंबी भी हो गई जाहिर है, तो मैं जरा दोबारा से समझा देता हूँ। देखो आपके पास टोटल लेंथ थी, जिसमें अगेन एक एरर था, इट वाज करेक्टेड टू 2 सेंटीमीटर, विच मींस इसका जो एरर है वो 2 सेंटीमीटर का है, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो 1 पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अगर मैं टोटल का अपर ले लूं, मैं क्या करता हूं, मैं ना लेंथ को भी बड़ा कर देता हूं, जो टोटल लेंथ है उसको बड़ा कर देता हूं, और जो मुझे डिस्कार्ड करनी है छोटी सी, उसको मैं और छोटा कर देता हूं, ताकि मेरा ऑटोमेटिकली ओवरऑल आंसर बड़ा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये 4.5 क्यों करा फिर भी, जब 2 है वहां पे तो? बेटा इसकी बात करें, 4.5 का एरर यहाँ है ना, करेक्ट टू 1, ये इसका एरर है ना। तो उसका लोअर लोअर बाउंड लिया मैंने, छोटी वाली लेंथ का लोअर बाउंड ले लिया, बड़ी वाली लेंथ का अपर बाउंड ले लिया, ताकि बड़ा आंसर आए। ओके। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल जो टोटल था, आपने उसको और बड़ा कर दिया, और जो चीज माइनस करवा रहे थे वो और छोटा कर दिया। तो छोटी सी चीज माइनस होगी तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। चलो ऐसा कर लो कि इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज देख लो, 49 माइनस 5.5 कर लो, ये इससे लोअर बाउंड आएगा।
या आप करके देख लो 51 माइनस 5.5, या आप करके देख लो 49 माइनस 4.5। इन सब में से चेक कर लो, सबसे बड़ा आंसर वही आएगा जो मैंने दिया ऊपर। ये चेक कर लो आप लोग अपने पास। तो पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स व्हेन सब्ट्रैक्टिंग। बट आपको अगर वो अपर बाउंड कह रहा है कि अपर बाउंड निकालो, अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस इन लेंथ, अपर बाउंड फॉर द लेंथ रिमेनिंग, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू को और बड़ा कर दोगे और छोटी वैल्यू को और छोटा कर दोगे, ताकि ऑटोमेटिकली आपका आंसर बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? जी सर। सब रिस्पॉन्स करो। अरीब? जी सर, आ रही है समझ। सही है, गुड। तो आपने एक रूल भी बना लिया और ये यहाँ पे लिख दिया कि फॉर द अपर बाउंड हाईएस्ट वैल्यू जो होगी ना आपकी डिफरेंस निकालते हुए, उसको और बड़ा कर देना और लोवेस्ट वैल्यू को और छोटा कर देना। चलो अब बताओ लोअर बाउंड का। लोअर बाउंड निकालनी है अगर, तो आप जो आपकी टोटल हाईएस्ट वैल्यू है या टोटल वैल्यू है उसको और छोटा कर दोगे, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो उसको और बड़ा कर दोगे, ताकि बड़ी चीज सब्ट्रैक्ट हो तो आपका आंसर छोटे से छोटा है। ये उल्टा सिनेरियो हो गया। एनी क्वेश्चंस? इसकी अच्छी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक चार्ट पेपर है, एक चार्ट पेपर है, मेरे पास एक चार्ट पेपर रोल है। एक्चुअली चार्ट पेपर रोल है, उसमें अनलिमिटेड चार्ट पेपर्स है मेरे लिए ना। मैं चार्ट पेपर कभी भी कट कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। तो मुझे मेरी टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई चार्ट पेपर जो है वो आप काटें, और चार्ट पेपर में से आपको क्या करना है, शेप्स काटने हैं। ये मेरा टास्क है। और मिस ने मुझे पहले से ही बोल दिया भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, ज़ाया बहुत कम होने चाहिए, ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। इस तरह के शेप्स काटो, ठीक है, या सर्कल्स ही काट लो सारे, सर्कल्स काटो। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़ाया कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मैं जो है, जो टोटल चार्ट पेपर लूँ, मैं और कम लूँ, कम से कम लूँ, ताकि मैं ज़ाया ना करूँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, टोटल का लोअर बाउंड ले रहा हूँ, टोटल चार्ट पेपर का लोअर बाउंड ले रहा हूँ, और जो शेप्स काट रहा हूँ वो बड़े बड़े काट रहा हूँ, ताकि कम से कम ज़ाया हो, कम से कम डिस्कार्ड हो। जो वो जो ज़ाया बचता है ना, वेस्टेज होता है, वो कम से कम हो। तो ये लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है, फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द वेस्टेज। तो आप क्या करोगे, जो टोटल आप चार्ट पेपर ले रहे हो उसको भी छोटा लेने की कोशिश करोगे, और उसके अंदर से जो शेप्स काट रहे हो उसको भी बड़ा शेप काटोगे, ताकि आपके पास जो वेस्टेज हो वो कम से कम हो। बात समझ में आई? जी सही है, शाबाश। तो ये सब्ट्रैक्शन है। तंग सब्ट्रैक्शन ही करता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं तंग करेगा, सब्ट्रैक्शन तंग करता है काफी। तो एक तरीके से रूल की तरह भी देख लो कि भाई अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए होगा तो आप बड़ी वैल्यू को और बड़ा कर दो, छोटी वैल्यू को और छोटा कर दो। अगर आपको छोटा आंसर चाहिए तो आप बड़ी वैल्यू को छोटा कर दो, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करवाओ, ताकि आपका आंसर ऑटोमेटिकली कम आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। ये लास्ट है, फिर हम पास से पे क्वेश्चन पे आएंगे। डिवीजन बिल्कुल तकरीबन आपके पास सब्ट्रैक्शन जैसा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि लेट से मैं कहता हूं कि मुझे आंसर चाहिए अपर बाउंड में। चलो एग्जाम्पल पहले देता हूं, फिर मैं इसका भी एक रूल बना लूंगा। एग्जाम्पल पहले देता हूं। एग्जाम्पल ये है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे तो लग रहा है सबको ही पता होगा ये, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टाइम बढ़ा दूं, एक जगह देर से पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी स्पीड क्या है? रिस्पॉन्स करो। कम है स्पीड। कम है स्पीड, ठीक है, गुड। अच्छा, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखता हूं, टाइम रखता हूं कांस्टेंट, और मैं कहता हूं भागो, दो बच्चों को भगा रहा हूं मैं, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। यस और नो? यस। Yes. तो डिस्टेंस इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द स्पीड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन से। as our speed is increased, distance covered will also increase, and speed and time is inverse proportional. So as your speed increases, आपको कम टाइम लगेगा,
या अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। तो एक रिलेशन देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो अब आप लोग ये देखो कि अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा चाहिए होगी तो आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, टाइम कम लगाना है। एरोस को फोकस करो, मुझे चाहिए स्पीड ज्यादा, इसका मतलब मुझे चाहिए अपर बाउंड। तो मेरा डिस्टेंस विच इज लोअर बाउंड, सॉरी, जो न्यूमरेटर है लो हाई या न्यूमरेटर कर देते हैं, न्यूमरेटर में जो भी होगी उसको आप और बढ़ाओगे और डिनोमिनेटर में जो चीज होगी उसको आप और कम कर दोगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंसर आए। एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग को ये चीज पता है कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही आंसर छोटा होगा। यस 1/2 बड़ा है या यस 1/4 सर, बड़ा है अब्दुल्ला? 1/2। अब्दुल्ला सर, क्या मतलब जो आंसर आएगा उसका पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं So आपसे अभी तक मैं 1/2। आया ही नहीं हूँ, लोअर अपर बाउंड में आया ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अभी कि डिनोमिनेटर एक 1/2 है और एक फ्रैक्शन है 1/2, एक फ्रैक्शन है 1/4। इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी है और छोटी वैल्यू किसकी है? सर, बड़ी वाली 1/2 की, क्योंकि उससे 0.5 आएगा। सही है। तो आपने एक चीज देखी कि जितना छोटा न्यूमरेटर होगा उतना ही आंसर क्या आता है, बड़ा आंसर आता है, एज कम्पेयर टू 1/4 जिसमें अगर आपके पास छोटा डिनोमिनेटर है तो बड़ा डिनोमिनेटर तो आंसर ऑटोमेटिकली छोटा होता है। मतलब ये हुआ जितने बड़े नंबर से डिवाइड कराओगे एक स्पेसिफिक नंबर को तो उसी से उतना ही छोटा हो जाएगा। लेट से एक और देखते हैं। अगर आपको मैं कहूँ 60 को 2 से डिवाइड करो और 60 को 5 से डिवाइड करो। अच्छा, मेरी तरफ अजान हो रही है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी मेरा समझाने का मकसद ये है कि जितना डिनोमिनेटर हम लोग बढ़ाते हैं उतनी ही वैल्यू कम होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर 30 आ रहा है और इसको करूं तो मेरा आंसर 12 आ रहा है। आप लोग ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही ज्यादा डिवाइड होगा हमारा न्यूमरेटर, इसलिए वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। यस और नो? अक्सर बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कंपेयरिंग भी आती है, जिस तरह नंबर्स के चैप्टर में आए कि लेट्स से मैं कह रहा हूँ 1/2 और 1/16 कौन बड़ा है, तो वो 16 देख के बोलते हैं सर ये आंसर बड़ा है। नहीं, 16 तो बड़ा डिनोमिनेटर है जो ओवरऑल वैल्यू को बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ रहा है? सही है, गुड। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग को फॉर एग्जाम्पल अपर बाउंड चाहिए किसी भी स्पेसिफिक, अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करें या किसी एनी अदर एग्जांपल किसी भी चीज की बात करें, तो हमें ऊपर आना चाहिए हमेशा अपर बाउंड न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा करना है तो इसलिए लोअर बाउंड होना चाहिए फॉर द ग्रेटर आंसर। मेक सेंस? जी सर। यस सर। अब लोअर बाउंड के लिए क्या होगा इसमें? लोअर बाउंड के लिए क्या हो जाएगा कि आपको अगर लोअर बाउंड चाहिए तो आपको उसका मतलब है वैल्यू छोटी चाहिए, तो आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा डिवाइड हो और न्यूमरेटर को छोटे से छोटा कर दो।
इन अदर वर्ड्स, जैसे मैंने रिलेशन दिखाया न्यूमरेटर एंड वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप अपर बाउंड रखते हो तो अपर बाउंड ही आएगा और नीचे रखना पड़ेगा लोअर बाउंड। अगर आप लोअर बाउंड रखते हो तो लोअर बाउंड ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में और कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन ट्रबल करते हैं तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, पास पेपर क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। मैं जरा इसमें अपलोड कर दूं, 2 मिनट्स। वैसे तो इसका पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है। असल में पहले पहले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले मेरे हिसाब से पीडीएफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ईयरली वाइज है ना, पीडीएफ ऐसा होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पहले इजी हो ताकि बच्चे को अंदाजा हो कि करना किस तरीके से, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहरहाल देखते हैं। ना जो आप लोग के पास स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर। कर लेते हैं सेफ साइड पे, मैं अपना इंटरनेट कर लूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मैं बता दूं, उसका पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन स्टार्ट लेते हैं चलो। पेंसिल आर पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच पेंसिल हैज अ डायमीटर ऑफ 7 mm, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ पेंसिल। डायमीटर दिया हुआ है, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर बोला हुआ है, मतलब 1 मिलीमीटर है, तो लिमिट्स क्या होंगी? 7 प्लस माइनस 0.5। लोअर बाउंड पूछा हुआ है, 6.5 आंसर हो। इजी। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक मिनट सबर करना। हाँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड। अच्छा जी, इसमें अपर बाउंड निकालना है कि लोअर बाउंड निकालना है, ये देखते हैं जरा। Find the smallest width of a box that can always hold 8 pencils side by side. Give your answer in centimeters. तो अगर ये पेंसिल बॉक्स के अंदर ऐसे पेंसिल रख रहे हैं हम साइड बाय साइड, तो वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट विड्थ बताओ दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि ये ऑलवेज, देखो उन्होंने बोल्ड भी किया हुआ है कि वो हमेशा पेंसिल्स आएंगी उसके अंदर साइड बाय साइड्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर? इसमें अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट विड्थ बताओ
जो हमेशा 8 पेंसिल्स रखे साइड बाय साइड, तो हमारी क्या विड्थ होगी? हम करेंगे अपर बाउंड 7.5 और उसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8 और गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर्स। तो हमारा मिलीमीटर में आंसर आएगा अभी 60 मिलीमीटर है। आंसर हो जाएगा एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अब जरा दोबारा मैं एक्सप्लेन करूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड। इसका ये मतलब हुआ कि वो बता दो विड्थ, छोटी विड्थ बता दो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल विड्थ बता दो। मतलब इसके बाद तो बहुत सारी पॉसिबल विड्थ्स हो सकती हैं, द स्मॉलेस्ट विड्थ बताओ दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड। का मतलब ये है कि जो हमेशा 8 पेंसिल्स तो रखे ही रखे। तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए। 7.5 सॉरी बड़ी पेंसिल्स कर लो, पेंसिल्स को बड़ा करके देखो कि आपका मिनिमम बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए, कि चाहे अपर बाउंड होता है या लोअर बाउंड होता है पेंसिल का, लेकिन पेंसिल फिट होती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं लोअर बाउंड लेता हूँ फॉर एग्जांपल पेंसिल्स का और एक डब्बा लेता हूँ, एक डब्बा मैंने लिया, इसमें मैं 8 पेंसिल्स डाल रहा हूँ। 8 पेंसिल्स डालने पे अगर मैं स्मॉलेस्ट वाला या लोअर बाउंड ले रहा हूँ तो लोअर बाउंड तो इजीली फिट हो जाएंगे, इवन तो गैप्स भी बच जाएंगे। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं साइज रखूंगा जिसकी वजह से हमेशा पेंसिल्स आएंगी, जिसका मतलब ये है कि अपर बाउंड में भी वो पेंसिल्स आनी चाहिए। तो मेरा साइज क्या होना चाहिए? बॉक्स का साइज होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, जिसके अंदर छोटी पेंसिल्स मतलब लोअर बाउंड वाली पेंसिल्स या अपर बाउंड वाली पेंसिल्स दोनों फिट इन हो सके। लेट्स से कोई लोअर बाउंड करके मल्टीप्लाई कर देता है तो उस बॉक्स के अंदर अपर बाउंड वाली पेंसिल्स नहीं आ सकेंगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल साइड बाय साइड। आप समझ में आया क्वेश्चन? सही है। इन बच्चों ने यहाँ पे देखा था स्मॉलेस्ट वर्ड और सबने लोअर बाउंड किया था जब मैंने टेस्ट में दिया था ये। तो ये ध्यान रखिए, रखी जाए। थोड़ी सी इंग्लिश भी जाहिर सी बात है अच्छी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉक्स हैज अ वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब, एक्सप्रेस दिस वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। इंश्रा मुझे कन्वर्जन बताओ, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 million. शाबाश, 1 मिलियन। आप लोगों को रीजन बताता हूं मैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट ये क्यूब है, क्यूब्ड है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब कर देंगे। एंड 100 का क्यूब होता है मिलियन। अगर किसी को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी है 100 का क्यूब निकालने के लिए तो वो ये सोच समझ ले कि पेयर ऑफ 2 जीरोस हैं, तो आप लोग टोटल 3 कर दो जीरोस, मतलब 3 पेयर्स ऑफ जीरोस कर दो तो 1 मिलियन बनता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बॉक्स हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5, तो एक्सप्रेस दिस वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें सिंपली 2.5 को मल्टीप्लाई करा दोगे मिलियन से। मल्टीप्लाई कराने के लिए एक डेसिमल आगे जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा, बाकी 5 जीरो रह जाएंगे। तो फिर 25, 1 2 3 4 5 आंसर। अब जरा पार्ट बी करते हैं। जॉन हैज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज 4 मीटर लॉन्ग। काम की चीजों पे फोकस करो। 4 मीटर लॉन्ग, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर एरर को मुझे देखना ही है तो मुझे एरर करना पड़ेगा, एरर का यूनिट और एक्चुअल लेंथ का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट कर लो, ये ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डूइंग 400। या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? वेट, क्वेश्चन भी पढ़ा जाए तो देखना पड़ता है। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। तो अच्छा फिर हम अगर सेंटीमीटर बोला हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, बड़े से छोटा यूनिट। तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। राइट डाउन द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या होगा फातिमा? एरर 10 सेंटीमीटर का है। हेलो सर मैं बताऊं?
हाँ बताओ सर। 395 395। सेंटीमीटर। 9 कौन कह रहा है? 9 वाला बच्चा कौन है? अच्छा अच्छा, देखो टोटल 400 है ना, आपको एरर देखना है, एरर 100 का है, 10 का है, और आपने 10 को हाफ करना है। 5 आ गया, 5 की लिमिट है, 5 प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर माइनस करोगे लोअर बाउंड है, ऐड करोगे तो अपर बाउंड है। 395 हो गया। आगे चलते हैं। जॉन जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पे जरा गौर से सुनना। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। एरर कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। लिमिट्स कितने की बनेंगी? 0.5 प्लस माइनस। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब सर सारे बच्चे गौर से सुनो। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग, इसका मतलब है वो मांगना चाह रहे हैं लोअर बाउंड, राइट। मिनिमम पॉसिबल लेंथ चाहिए इनको। इसका मतलब है अगर टोटल लेंथ है तो ये इसके अंदर से पीसेस काट रहे हैं लाइक दिस, और ये चाह रहे हैं मिनिमम पॉसिबल बचे। ये जो छोटी सी बच रही है ये मिनिमम पॉसिबल हो, छोटी सी छोटी बचे, ज्यादा ना हो। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए आप टोटल वैल्यू का या टोटल स्ट्रिंग का लोअर बाउंड लेते हो, और जो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा देते हो, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली लोअर बाउंड पे आएगा। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन पे, कि जो आपकी बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू या टोटल वैल्यू है, आप उसको कम से कम कर दो। ये पिंक वाले हाईलाइट को देखो, कम से कम कर दो, और जो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा कर दो, ताकि आपका आंसर ऑटोमेटिकली लोअर बाउंड पे आए। अब ये आप लोग देखना, ये बंदा, ये जो हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग थी, जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग थी, उसको क्या कर रहा था, 10 पीसेस में तोड़ रहा है, और एक पीस है उसका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। ये ये चीज होगी सब्ट्रैक्ट। ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करेगा टोटल में से। टोटल में से जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है उसका तो अपर बाउंड लेगा ना ये। देखो, तो 5.5 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेगा। रीजन, क्योंकि 10 पीसेस काट रहे हैं, 55 सेंटीमीटर कट होंगे। किसमें से? टोटल लेंथ में से। अब टोटल लेंथ कितनी थी? 400। उसमें आप क्या लोगे? लोअर बाउंड लोगे, बिकॉज टोटल का हमेशा लोअर बाउंड लिया जाता है। तो 395। Now subtract 395 from 55 to get the lowest possible answer, minimum possible answer, which is 340. 340 इसका आंसर है। अदर देन दैट कोई और पॉसिबिलिटी बता सकते हो जो 340 से भी कम आंसर दे? जी बच्चों, लग रहा है आप लोगों को चैप्टर समझ में नहीं आया। सर ये वापस समझाते हैं। समझाता हूँ, किसी को भी समझ में आया जो मैंने यहाँ किया है? जी सर, ये वाला पार्ट तो समझ आया है। आया है, चलो शुक्र है। हुजैफा, इंशरा, जी सर। इंशरा समझ में आया आपको? थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट सही है। ठीक है, चलो इसको एक दफा सुकून से समझते हैं, क्योंकि एक दफा समझ लेना बेटा सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सेम ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। ये जो स्ट्रिंग थी ना, ये हमारे पास थी टोटल 400 सेंटीमीटर की। जॉन क्या कर रहा है, 10 पीसेस काट रहा है इसमें से। तो ये 400 की है अगर, तो 10 पीसेस काट रहा है, ठीक है। और वो चाहता है कि जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचे ना वो कम से कम बचे, ठीक है। अब कम से कम बचने का मतलब ये है कि दे आर आस्किंग फॉर लोअर बाउंड ऑफ द स्ट्रिंग रिमेनिंग। रिमेनिंग की बात कर रहा है कि जो बचे वो कम से कम बचे, आप ज्यादा से ज्यादा काट लो ताकि कम से कम बचे। तो हमें पता चल गया कि रिमेनिंग का हमें लोअर बाउंड निकालना है। हमने क्या करना है, हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उस स्ट्रिंग का भी लोअर बाउंड लेंगे टोटल, ताकि टोटल का छोटा आ जाए 395, और जो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। एक बात बताओ, हम अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मेरे पास बॉक्स है जिसमें बिस्किट्स हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बिस्किट ले लूंगा तो बिस्किट खत्म हो जाएंगे, या रिमेनिंग बिस्किट बहुत कम बचेंगे, ऐसा ही है ना।
मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहा हूँ बिस्किट, ले गया छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा नहीं लेके गया, छोटा डब्बा ले गया, छोटे कम बिस्किट थे और सारे बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा बिस्किट खा लिए, तो कम से कम बिस्किट बचेंगे ना उसके अंदर। रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि रिमेनिंग बच कितना रहा है, तो आप क्या करोगे, जो चीज माइनस करवा रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा माइनस करवाओ, तो उसका अपर बाउंड लो, और जो टोटल था उसको और छोटा कर दो, उसका लोअर बाउंड लो, ताकि आपका आंसर छोटे से छोटा है। अब तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब कम से कम चीज, मतलब जी 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 जी, तो स्ट्रिंग काट काट के जो कम से कम बच सकती है ना स्ट्रिंग, वो बताओ कितनी बच रही है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये कितना काट रहा है, ये 5 सेंटीमीटर के 10 पीसेस काट रहा है, तो पहला काम ये करो कि 5 सेंटीमीटर का लोअर बाउंड अपर बाउंड निकाल लो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा काटना है। तो आप 5 सेंटीमीटर का अपर बाउंड लोगे तो ये 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 पीसेस थे, एक पीस 5.5 का, तो 10 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल स्ट्रिंग में से 55 सेंटीमीटर स्ट्रिंग काटनी है। ये मैक्सिमम आप काट सकते हो, इससे ज्यादा नहीं काट सकते। और स्ट्रिंग आप छोटी सी छोटी लेना चाहोगे तो 395 से छोटी ले नहीं सकते। अब छोटी स्ट्रिंग से मतलब कम स्ट्रिंग से आपको ज्यादा निकालना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 340, इससे लोएस्ट आंसर नहीं आ सकता। जी अब पूछो। सर ये समझ नहीं आया, जो इससे लोएस्ट नहीं आ सकता मतलब इससे ज्यादा स्ट्रिंग कट नहीं सकती है, इससे ज्यादा हमें काटनी नहीं। देखो 10 पीस काट रहा है, 10 उसके इसके उसने एक रूल बनाया हुआ है, 10 पीस काट रहा है और हर पीस जो है 5 सेंटीमीटर के उस पे होगा विद द बाउंड। अब वो 10 पीसेस ही काट रहा है ना, तो 10 पीसेस काटने के बाद जो स्ट्रिंग बच रही है, इससे कम स्ट्रिंग नहीं जा सकती, इससे कम वो स्ट्रिंग नहीं बचा सकता। जैसे अगर मैं और पॉसिबिलिटी देखूं, अगर ये स्ट्रिंग का अपर बाउंड ले लेता है और जो पीसेस हैं जो काट रहा है उसका लोअर बाउंड ले लेता है, इससे तो ज्यादा आंसर आएगा। इससे क्या आंसर आ रहा है बताओ, इससे आ रहा है आपका आंसर 360। देखो बड़ा आंसर आ रहा है। वो कह रहे हैं मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग रिमेनिंग बताओ, ये रिमेनिंग स्ट्रिंग है। अब आपको देखो रिमेनिंग स्ट्रिंग अगर बाउंड चेंज कर रहा हूं तो रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो ज्यादा आ रही है दूसरे बाउंड में। और पॉसिबिलिटी रख के देख लो, आप इधर 395 रख के देख लो, लेकिन वहां 45 रख के देख लो, जब क्या आंसर आ रहा है 395 माइनस 45, 350। यहाँ पे भी ज्यादा स्ट्रिंग बच रही है, हमें कम से कम स्ट्रिंग बचानी है। रिमेनिंग का आंसर छोटे से छोटा होना चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी देख लो, 405 रख के माइनस 5.5 कर लो, इस पे क्या आंसर आ रहा है 60। 55 कर लो, सॉरी 350 आ रहा है। तो सबसे छोटा आंसर तो यहीं पे आ रहा है ना, जब आप क्या ले रहे हो कि टोटल स्ट्रिंग का लोअर बाउंड ले रहे हो और जो चीज कट करवा रहे हो उसका अपर बाउंड ले रहे हो, ताकि आपका आंसर छोटे से छोटा आ सके। देखो एक बात बताऊं, मैं क्या करता था आप लोग के टाइम पे, शायद मैं इतना अच्छा नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आई बिलीव कि इतना इतना ज्यादा मैं एक ही क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाए। मैं क्या करता था, मुझे इतना अच्छा कोई नहीं समझा पा रहा था, ये चीजें इतनी ज्यादा इलेबोरेट करके कोई नहीं बता पा रहा था, तो मैं क्या करता था ऐसी पॉसिबिलिटीज बना रहा होता था बैठ के, और 2 मार्क के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता था। 4 पॉसिबिलिटीज देखता था, सबसे छोटा आंसर कौन सा है फिर वो लिख देता था। आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ेंगी। थोड़ा सा माइंड खोल के एक दफा सोचो कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, कि यार छोटी स्ट्रिंग लेंगे और ज्यादा से ज्यादा कट करेंगे तो रिमेनिंग बचेगी वो छोटी से छोटी बचेगी, तो लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड। जी सर। अब सब बताओ, सबको समझ में आया? ये यस इंस्ट्रा, जी। okay good, perfect. The length of the side of equilateral triangle is given as 41 millimeter, correct to the nearest millimeter, ठीक है। एरर 1 मिलीमीटर का है, बाउंड्स क्या बनेंगी या लिमिट्स क्या बनेंगी, प्लस माइनस 0.5 की। माइनस कर दूंगा तो लोअर बाउंड है, प्लस कर दूंगा तो अपर बाउंड है। राइट ऑन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द साइड, 40.5 आंसर है। एनी प्रॉब्लम? No, ओके, giving your answer in centimeters, calculate the lower bound for the perimeter of the triangle. What is the perimeter? What is perimeter? Sum of all sides.
सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, Outer boundaries, yeah. शाबाश, गुड। तो अगर हमारे पास सारी 41.5 सॉरी 41 है और ये पूछना चाह रहे हैं लोअर बाउंड, तो सबका ही लोअर बाउंड लेंगे। 40.5 40.5 40.5 सबको ऐड कर देंगे ऑल टुगेदर। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था ऐड के वक्त अगर आपको ऐड में टोटल लोअर बाउंड चाहिए तो लोअर बाउंड लोअर बाउंड लोअर बाउंड ऐड करो, तो आपका आंसर भी लोअर बाउंड पे आएगा। देखो मैंने कहा था ना लोअर बाउंड चाहिए होगा तो सारी वैल्यूज का लोअर बाउंड लो, तो इसके अंदर भी आप सारी वैल्यूज का क्या कर रहे हो, लोअर बाउंड ले रहे हो। या ये कर सकते हो या ये कर लो, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि 3 लेंथ्स हैं टाइम्स 3 कर दो या फिर इनको ऐड कर दो, इट्स अप टू यू। मैं क्या करूंगा 40 ऐड कर लूंगा, फिर 1.5 ऐड कर लूंगा इसमें। 40 कितना हो गया 120 पे मैं ऐड कर दूंगा 1.5, तो ये हो जाएगा 121.5। सही है, जी सर। ठीक है। ABC is a triangle. Angle A is 62 degree correct to the nearest degree. Angle B is 53.4 correct to the nearest tenth of a degree. Now this is the new word, tenth. आप लोगों ने वो पढ़ा होगा यूनिट 10, 100,000, 10,000, मेरे Yes, sir. यहाँ तक जाता रहता है। यहां से स्टार्ट हो रहा है यूनिट 10, 100,000। यहाँ डेसिमल के बाद वाले जो होते हैं ना उनको कहा जाता है टेंथ, 100th, मतलब एंड में TH आ रहा है, 100 और 1000 TH आएगा। सही है। टेंथ का मतलब ये है कि वैल्यू क्या है 0.1 और यू कैन से 1/10। 100 का मतलब ये है 1/100। टेंथ का मतलब क्या होगा 1/10। 100 का मतलब होगा 1/100। 1000 का क्या मतलब होगा 1/1000। और इसको डेसिमल्स में अगर करें, आप लोगों को पता है डेसिमल कन्वर्जन कैसी होती है, तो आपने क्या बोला 10th को कैसे करेंगे 0.1, 100 को 0.01 कर देंगे। तो अभी क्या एरर दे रहा है वो, एरर इज 10th which means correct to 10th of a degree which means 0.1। और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड बाय 2 करके देखो 0.05 प्लस माइनस। आई बात समझ में? जी सर। चलो, राइट नाउ द लोअर बाउंड फॉर द एंगल बी। एंगल बी इज 53.4 माइनस करेंगे 0.05 विच इज 53.35। आंसर part B, calculate the upper bound for the angle C. Okay, two angles in a triangle is given. Sum of all triangles, sum up to angles in all angles of the triangle sum up to कितना हो जाएगा, हाउ मच डिग्री। एंगल सारे ऐड करूंगा मैं ट्राइंगल के, तो कितना एंगल हो जाएगा टोटल, किसी को नहीं पता। 62 प्लस 53.4 सर। हाँ, ये नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ अगर आप ट्राइंगल किसी भी तरह के ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड करते हो टोटल करते हो तो क्या आंसर आता है 180. 180 डिग्री आता है। गुड, 180 डिग्री इसका मतलब है टोटल है। अब वो कह रहे हैं अपर बाउंड चाहिए फॉर एंगल सी। टोटल में से मैं छोटे छोटे आंसर निकालूंगा ताकि आंसर ऑटोमेटिकली बाकी आंसर बकिया आंसर या रिमेनिंग क्या है हमारा बड़ा आंसर है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? 180 में से मैं छोटी छोटी वैल्यूज निकाल रहा हूं ताकि आंसर जो रिमेनिंग आएगा वो बड़ा आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा एंगल क्या सी क्या आएगा बड़ा आ जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर आ गई। तो आप लोगे लोअर बाउंड फॉर एंगल ए एंड लोअर बाउंड फॉर एंगल बी। लोअर बाउंड फॉर एंगल ए और लोअर बाउंड फॉर एंगल बी को दोनों आएगा ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मिल जाएगा। तो लोअर बाउंड फॉर एंगल ए होगा हमारा 61.5। हाउ, बल्कि ये मुझे बताएगा अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला ये एंगल ए का लोअर बाउंड बताओ। हरी अप हरी अप। हेलो, जी मुझे एंगल ए का लोअर बाउंड बताओ कैसे निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ, मुझे इसके अंदर आप एरर बताओ। 61.5 हाँ वो तो ठीक है बेटा, मुझे एरर बताओ कितने सर डिग्री का 1 एरर है इसके। 1 डिग्री का है। गुड, लिमिट्स कितनी बनेंगी 0.5 प्लस माइनस
सर दोबारा बोले। लिमिट्स लिमिट्स क्या बनेंगी? लिमिट प्लस माइनस किसको करूंगा मैं? 62 में से प्लस माइनस क्या करूंगा? सर 1 को। नहीं ना, 1 को क्यों करूंगा? 0.5 को करूंगा 0.5 ना। को? यस 0.5 को करेंगे ना, तभी तो हमारी लिमिट विद इन रेंज 1 की रेंज होती है बेटा, 1 का एरर होता है। और 1 डिवाइड बाय 2 करोगे 0.5, 0.5 प्लस माइनस होता है, ठीक है, तभी तो 61.5 आएगा। आप कह सही रहे हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, सही है, गुड इंश्रा। अच्छा, अब लोअर बाउंड फॉर एंगल बी विच इज 53.35, इन दोनों को अगर ऐड करके 180 से माइनस कर दिया जाए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ज्यादा ग्रेटर आएगा फॉर द एंगल सी, तभी अपर बाउंड कहलाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर बेस नहीं है ये, कोई कैलकुलेटर नहीं उठाए, इसका आंसर हमारे पास किस तरीके से निकाला जाएगा? 50 और 60 को ऐड कर लो पहले सेकंड से, 110 14.85। निकाल लिया, फाइनल आंसर निकाल दिया। नहीं नहीं फाइनल नहीं, पहले इसको प्लस किया। अच्छा, तो ये हो गया 104.85, बिल्कुल सही कह रहे हो, 114 सही है, 114.85, गुड। अब आपको निकालना है 180 माइनस 114.85, नंबर्स पढ़ के आए हो, तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस तरीके से होगा। मैं बता देता हूँ, चलो आप लोग सबसे पहले इसको 115 कंसीडर करके, सर कितना आ रहा है? 65.15। गुड, सही है, नंबर्स पढ़ के आए हो, थोड़ा सा अंदाजा नंबर्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें आप लोग ये कहोगे इसको 115 कंसीडर करके पहले 180 से माइनस करो, आया 65। अब 65 है तो ये 85 में से 100 समझो, ये है हमारे पास 180.00 माइनस 114.85, तो ये जो 00 है ना, कंसिडर दैट 100 में से 85 माइनस कर रहे हैं, 15 आ रहा है, ये आ गया एंड में डेसिमल्स वाला। अब बाकी जो है उसमें से निकाल लो, क्योंकि आपने क्या किया, इसको 179 किया होगा, बिकॉज आपने तभी से उसको 100 बनाया होगा। 179 में 114 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 65। एक और तरीके से भी किया जाता है, पता है कैसे? मैं आप लोगों को सर वो फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ। वो सर जो लाइन में लिख देते हैं एक से डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर आगे नंबर, वो भी सही लगता है। वो भी कर लो, वो मसला नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो कि 180 है और 114.85 है, तो तुम्हें 180 तक पहुंचना है। अब 114.85 पे हो तो इस पे 15 ऐड करोगे सबसे पहले, तो 115 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और 115 से 180 पे पहुंचना होगा तो कितना हो जाएगा? 65। तो कितना ऐड किया आपने? 65 और 15, ऐसे भी कर सकते हो, तभी तो 65 में 15 आ रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर अपने क्विकर मेथड से कर सकते हो, अगर वो बॉक्स बना के या वो अलग से करना चाह रहे हो करो, लेकिन मैं अभी भी बता दूं, आप लोग के दिमाग तेज चलने चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। एन एथलीट रैन अ रेस in 9.58 seconds correct to the nearest hundredth of a second है। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100th of a second है। हुजैफा एक्टिव रहो। What is the shortest possible time that athlete could have run the race? Shortest possible time means lower bound मांग रहे हैं, लिमिट भी दी हुई है, सब दिया हुआ है, लोअर बाउंड निकाल के दो हुजैफा मुझे। हुजैफा जी सर, सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? सबसे पहले तो शुरू से बेसिक से शुरुआत करते हैं, मुझे एरर बताओ कितना दिया हुआ है इन्होंने। 9.58 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, 9.5 सेकंड तो वो इसने रेस रन की है, एरर आगे होता है करेक्ट टू नियरेस्ट करने के बाद लिखा हुआ होता है, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा 100। 100 का मतलब क्या होता है? इट इज 1/100। 0.01 का इसका डेसिमल हो जाएगा। और एरर कितने, लिमिट्स कितने की आ जाएंगी? 0.005। अब अगर किसी को मसला होता है इसमें तो ये सुन लो, 0.01 से 0.005 आंसर क्यों आ रहा है? ऐसे कर लो, 2 1 से 2, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है भाई, तो एक और 0 लगाओ, मेक इट 10 एंड देन 5 सा, ये लो, ठीक है। यस सर, समझ। आ गया समझ में? अभी हमारे पास लिमिट आ गई तो उसका मतलब प्लस माइनस करना पड़ेगा 9.58, क्योंकि लोअर बाउंड बोला है, माइनस करेंगे 0.005। यस हुजैफा? जी सर, आ गई समझ। बताओ आंसर बताओ। ये होगा
9.5 9.575. 75 गुड करेक्ट गुड। अब आप लोग देखो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, अब कोई नया कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। ये तो चलो टाइम के बारे में पूछ रहा है, वो तो बच्चों वाला है, देख लेंगे उसको। लेकिन देखो यहाँ पे देखो ये चीज आ रही है, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ किलोग्राम, अपर बाउंड निकाल लो, और उसके बाद इसका मास दे दो ग्राम्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। कन्वर्जन पता होनी चाहिए सबको, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं हो, कन्वर्जन सबको पता होनी चाहिए। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सब की पता हो, मिलीमीटर, इन सब की पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, तो अब आप लोग कर सकते हो ये काम। अब मुझे नहीं लगा कि इतना ट्रबल है हो रहा है, अभी भी मुझे बता दो अगर कहीं ट्रबल हो रही है कि सर ये चैप्टर मुझे अभी भी कंफ्यूज लग रहा है, तो मैं इसमें से और कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। एक वो वाला कर लें, डिवीजन वाला, शायद एक ही है इसके अंदर डिवीजन वाला, ऐसा कर लें। जी सर, ऐसा कर लें। चलो ठीक है, जरा ढूंढता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं देखा तो था डिवीजन वाला। एक नेगेटिव वाला करते हैं, नेगेटिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाले में बच्चे गलतियां करते हैं। आओ नेगेटिव वाला तुम लोग से ही पूछता हूँ, तो देखते हैं कि तुम लोग में से किसको आता है ये। थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, द आउटसाइड टेम्परेचर इज मेजर्ड -8 डिग्री सेल्सियस, नियरेस्ट डिग्री का एरर है 1 डिग्री, एरर लिमिट्स ±0.5, राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द आउटसाइड टेम्परेचर। क्या आंसर होगा इसका? -8.5। ये देखो गलती कर दी। 7.5 सर। और बताओ, और कोई बताना चाह रहा है? रीजन के साथ पूछूंगा मैं, अगर किसी ने -7.5 भी पूछा तो उसका रीजन पूछूंगा मैं। हाँ सर, Anyone? जैसे हाँ सर, इस वजह से मैं समझ गया, क्योंकि उस तरफ ये नेगेटिव में ना, इस वजह से। हाँ, तो वैल्यूज ग्रेटर करोगे ना, -8 + 0.5 करोगे ना, माइनस प्लस माइनस होता है, विच मीन्स -7.5 पे पहुंचेगी। एंड ऑफ कोर्स -8 इज लेसर देन -7.5, -7.5 इज ग्रेटर। हो गई गलती? जी सर। तो इन गलतियों से अवॉइड करना है भाई, ये भी गलतियां, ये सारी रिपीटेड है, एग्जाम में देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन, दिमाग बिल्कुल बंद हुआ होता है, इस तरह की गलती करके आगे प्रोसीड कर रहे होते हो। गौर से पढ़ा करो क्वेश्चन, या गौर से समझा करो कॉन्सेप्ट, कि मैंने हमेशा यही बताया ना, अपर के लिए 0.5 ऐड करेंगे, तो बस इस हिसाब से देख लिया करो। खैर, the inside temperature is measured as 10 degree Celsius. Calculate the lower bound for the difference between the outside temperature and the inside temperature. Now, ये आ गया दोबारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन। इसमें डिफरेंस निकालना है और लोअर बाउंड निकालना है। अभी आप लोगों को मैंने बताया, डिफरेंस में लोअर बाउंड का हाईएस्ट वैल्यू को कम कर देते हैं, और जो माइनस करवाने उस चीज को और बड़ा कर देते हैं। तो लोवेस्ट वैल्यू को और बड़ा कर दो, ताकि ऑटोमेटिकली आंसर छोटा है, ताकि आपका ओवरऑल आंसर क्या है, लोअर बाउंड में आए। ये समझ गए हो आप लोग? जी सर। चलो, अब हाईएस्ट Yes, sir. वैल्यू को कम करना है। हाईएस्ट वैल्यू का इसका मतलब लोअर बाउंड लेना है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इनसाइड टेम्परेचर हाईएस्ट वैल्यू 10 डिग्री है। 10 डिग्री का क्या करो, लोअर बाउंड लो। लोअर बाउंड 1 डिग्री का एरर था, तो 9.5 होगा, गुड। और जो आपका जो लोएस्ट वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, उसका क्या लोगे आप? अपर -8. बाउंड। अपर बाउंड लोगे, फिर गलती कर रहे हो, अभी ऊपर निकल रहा है ओके अपर ओके, बाउंड। सही। अगर वो होता है तो माइनस लेंगे। जी, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हो रहा है, दो माइनस आ रहे थे, एक तो फॉर्मूले का माइनस आ रहा था और एक हमारी वैल्यू का भी माइनस आ रहा था, तभी मैंने एक माइनस ब्रैकेट में डाल दिया। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9.5 + 7.5, 9 प्लस, पहले 5 ऐड कर लो, उसको 10 कर दो, उसके बाद आंसर दे दो, विच इज 17। क्लियर? जी सर। चलो वो वाला देखते हैं, अगर वो मिलता है ना डिवीजन वाला। ये रहा, एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें, चलो कर लेते हैं। द टाइम टेकन टू रन द रेस is given as 54.3 seconds, correct to the nearest 0.1 of a second, error 0.1, limits 0.05 plus minus, yes or no? यस सर।
ठीक है, फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टाइम टेकन। टाइम टेकन का लोअर बाउंड निकालना है, 54.3 में से माइनस करना है 0.05 विच इज 54.25। The distance run is given as d meters connect to the nearest meter। अब इधर अननोन कर दिया उन्होंने d मीटर्स है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर का एरर है, जिसका मतलब है 0.5 की लिमिट्स है 0.5 मीटर्स की। तो अगर अपर बाउंड निकालना होगा तो मैं प्लस 0.5 लिखूंगा, अगर लोअर बाउंड निकालना होगा तो d माइनस 0.5 लिखूंगा। बिकॉज ऑफ अननोन हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? वापस बता दें। देखो डिस्टेंस d में दिया हुआ है, अननोन दिया हुआ है, अब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ d फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। दे नीड मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला। दे नीड मैक्सिमम स्पीड, तो हमें न्यूमरेटर के अंदर जो डिस्टेंस है उसको अपर बाउंड लेना पड़ेगा या लोअर बाउंड लेना पड़ेगा? अपर बाउंड। अपर बाउंड। और टाइम, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है टाइम, और हमें अभी इन्होंने बोला मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड चाहिए, कम से कम टाइम होगा तो मैक्सिमम स्पीड आएगी ना, तो टाइम छोटा करना पड़ेगा हमें। तो टाइम का लोअर बाउंड पहले से इन्होंने निकलवाया विच इज 54.25, और डिस्टेंस का अपर बाउंड लोगे विच इज d प्लस 0.5। ये आंसर है। इससे ज्यादा सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या मांगी है, एक्सप्रेशन, और इससे ज्यादा सॉल्व हो भी नहीं सकती। दिस इज द आंसर। ओके सर। सही है, तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पहली सीरीज खत्म हो चुकी है, और इसके चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना। मैंने किसी का होमवर्क नहीं पूछा इस पूरी सीरीज में, मैं एक साथ पूछूंगा, और टेस्ट भी आने वाले हैं, आप लोग सारे प्रिपेयर रहो। मैं कभी भी टेस्ट के बारे में अनाउंस कर दूंगा, जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ते रहे हो टेस्ट लेता रहूंगा मैं। कोशिश ये रहेगी कि मैं टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लूँ और कम मार्क्स के लूँ। अगर ज्यादा मार्क्स के लूंगा तो आप लोग एक टेस्ट में अच्छा खासा टाइम लगाओगे, और क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, क्या प्रिंट करना पड़ेगा, ये सब मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह। या क्या करना पड़ेगा, क्लास के दौरान ही होगा या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को टेस्ट के हवाले से। लेकिन बस प्रिपेयर रहो, प्रीवियस चैप्टर्स को पक्के करते रहो। ठीक है सर जी। सर एक चीज समझा दें, जब हम 0.1 को डिवाइड बाय 2 करते हैं, अगर ऊपर डेसिमल में होता है और नीचे इसमें न्यूमरेटर में होल नंबर होता है, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, वो मुझे समझ नहीं। 0.1 डिवाइडेड बाय 2 बोल रहे हो? या कुछ भी हो, जैसे 0.5 और नीचे कोई होल नंबर हो, जैसे 0.5 अच्छा डिवाइड बाय 5, ये ऐसे। बताता हूँ। दो तरीके कर सकते हो, या तो डेसिमल हटा के आप कर दो इसको 20, फिर आप इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 5। डेसिमल पीछे कर लो, दो डेसिमल पीछे के दो जीरो से 0.05 ऐसे आ जाएगा। और एक सर तरीका ये है। अक्सर ये ये नीचे यही यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन नीचे 2 5 10, एक डेसिमल और पीछे जाएगा 0.05 हो जाएगा। या फिर राइट। डिवीजन भी आनी चाहिए, डिवीजन भी आनी चाहिए आप लोगों को। क्या मतलब, 0.1 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, डेसिमल डेसिमल की ही जगह पे आ गया। 1 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं, 2 से भी छोटा है ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10, दैट्स इट। ओके। सही है, ये सारी चीजें मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती है, काफी टाइम से पढ़ रही है वो, उसको हिफ्स माशाल्लाह उसने हिफ्स किया है। हिफ्स करने के बाद अब उसको जो है वो 9th क्लास में ज्वाइन करना है, और उसने शायद छोड़ा है 3 क्लास से या 4 क्लास से, याद नहीं आ रहा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेसिक्स उसकी वीक थी। सर ये तो तो मेरे ये सारी चीजों में वो माशाल्लाह इतनी परफेक्ट हुई हुई है, इतनी परफेक्ट हुई हुई है कि अभी 2 एडमिशन टेस्ट दे दिए हैं उसने, 2 अलग अलग स्कूल्स में, वहाँ दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टेस्ट भी गया। एक तरफ से तो रिजल्ट भी आ गया कि आप, वो बुला रहे हैं उसको, कह रहे हैं आप दूसरे उसमें अप्लाई भी नहीं करें, आप आ जाएं। और एक जो कह रहे हैं कि अभी वो बता रहे थे रिजल्ट उनका अनाउंस नहीं हुआ, और एक वो निक्सर स्कूल है, एक यहाँ पे एक स्कूल है पॉपुलर है काफी, उसमें भी वो एडमिशन देगी। तो क्या चीज सीखी, क्या चीज, ये चीज बताने का मकसद ये है कि यही जो तुम लोग का क्विक मैथ्स है ना, ये बहुत काम आता है। क्विक मैथ्स अच्छे से अच्छा करो, ठीक है।
जी सर। टेबल्स पक्के करो, स्क्वायर्स पक्के करो, क्यूब्स पक्के करो, तुम लोग का मैथ्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। सर अभी आप कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने हैं? वो असल में मुझे जाना है, मैं लीव कर दूं? नहीं, आप जाओ, बस हो गई क्लास खत्म, मैं भी ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Losses. लाभ